हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन वो किसमें पढ़ना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर में। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि डायग्राम आपको बोर्ड पे दिख रही है, दैट इज पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो वन बाय वन हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर के जो है वो डायग्राम के अंदर में देख लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली होती क्या है। सिंपल से डायग्राम है, आपको दिख रही है यहाँ पे एक जो सिंपल सा जैसे कि एक पेंडुलम के समान स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसका जो इनिशियल पार्ट होता है उसे बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, बाद में ये जो एक डंडी आपको दिख रही है इसको बोलते हैं स्टाइल, और ये नीचे जो दिख रहा है दैट इज ओवरी होता है। ये जो होता है ना बेटा, ये ओवरी, और ओवरी के अंदर में ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर के कुछ, ये होते हैं ओव्यूल्स, दैट इज एक्सेल। ठीक है, अब ये तीनों जो होते हैं स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ये तीनों का जो एक ग्रुप बनता है उसे बोलते हैं हम गायनोशियम। क्या बोलते हैं उसे? हम गायनोशियम। ये ध्यान में रखना, आगे चल के आपको क्लियर होगा कि ये जो गायनोशियम है ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर के अंदर में क्या होता है? फीमेल फ्लावर या फिर फीमेल पार्ट्स होता है। ठीक है, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये वर्ड आता है तो आपके माइंड में यही थॉट आता है कि मेल कैरेक्टर और फीमेल कैरेक्टर दोनों साथ में क्या होंगे? फ्यूज होंगे और रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो प्लांट का अगर हम देख रहे हैं तो इसमें भी दो पार्ट आने चाहिए। ठीक है ना, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये आपको मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये जो दिख रहा है आपको पेंडुलम के समान स्ट्रक्चर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है इनिशियल स्टिग्मा, ये थोड़ा स्टिकी होता है, ये पोलिनेशन के पोलन जर्मिनेशन जो होगा, पोलन ग्रेन ट्यूब जो होती है वहां पे आपको दिखेगा, और आगे हम पढ़ेंगे भी कि इसका काम क्या है। बाद में जो है स्टाइल, और तीसरा पार्ट है बेटा ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों मिला के बनता है गायनोशियम, और गायनोशियम होता है फीमेल पार्ट। क्लियर? अब थोड़ा हम नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो दोनों साइड में ऐसे दिख रहे हैं आपको, ये जो टावर के समान दिख रहे हैं, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो इसका जो ये पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज दिस वन। ये जो पार्ट्स आपको दिख रहा है, ये पार्ट, ये वाला, ये तीनों जो भी है, तो ये ऊपर का जो हिस्सा आपको दिख रहा है दैट इज, ये जो दिख रहा है हैमर के समान, जो हैमर होता है ना हथौड़ी, उसके समान जो दिख रहा है ऊपर का पोर्शन, तो उसे बोलते हैं हम एंथर। क्या बोलते हैं उसे? हम एंथर। और नीचे में जो डंडी आपको दिख रही है उसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? एंथर और फिलामेंट। और ये दोनों का जो मिक्सिंग होता है, दोनों का जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप को बोलते हैं हम एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम होता है ये मेल फ्लावर या फिर मेल पार्ट, जिसको बोलते हैं हम फ्लावर्स के अंदर में। तो गायनोशियम मतलब फीमेल पार्ट और एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट, मतलब दोनों का क्या होने वाला है? यहाँ पे फ्यूजन होने वाला है, और रिप्रोडक्शन जो होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाद में नीचे का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये अगर आप आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, कलर डायग्राम है। ये जो नीचे का दिख रहा है दैट इज बर्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे बर्ड के विंग्स होते हैं उसके समान, इसे बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं उसे? कैलिक्स। इसका काम क्या होता है कि हम इसको सेपल्स भी बोलते हैं। और ये जो नीचे एक डंडी दिख रही है, मतलब कैलिस के नीचे जो थोड़ी डंडी होती है, जो पार्ट आपको दिख रहा है उसे बोलते हैं पेडिसेल। क्या बोलते हैं? पेडिसेल। और ये जो दिख रहा है फ्लावर की जो ऐसे इधर उधर की ऐसी पंखुड़ियां वगैरह होती है ना, तो उसे बोलते हैं हम कोरोला, दैट इज पिटल्स। उसे क्या बोलते हैं? पिटल्स। तो इनका काम क्या है? दैट इज पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इनका काम क्या है, वर्किंग कैसे होता है और रिप्रोडक्शन कैसे परफॉर्म होता है, वो वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 2 पॉइंट फोकस करना बेटा, एक गायनोशियम और दूसरा एंड्रोशियम। ठीक है, अब गायनोशियम का मतलब फीमेल पार्ट और एंड्रोशियम का मतलब होता है मेल पार्ट। चलो ध्यान दो, फर्स्ट पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, अ फ्लावर इज द फंक्शनल यूनिट। अ फ्लावर जो है ये क्या होगा? उसका फंक्शनल यूनिट होगा किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए 101% पूछते हैं, ध्यान में रखना, एमसीक्यूज के लिए भी पूछते हैं। अ फ्लावर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये 101% करके जाना अच्छे से। नाउ द एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, क्या बताया मैंने? गायनोशियम ये फीमेल पार्ट होता है और एंड्रोशियम क्या होता है? ये मेल पार्ट होता है। द एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आर द मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। आपको पूछ सकते हैं कि फीमेल के मेल पार्ट और फीमेल पार्ट कौन से हैं जो फ्लावर के अंदर में आते हैं? फ्लावर के अंदर में मेल पार्ट फीमेल पार्ट कौन सा? तो फीमेल पार्ट है तो गायनोशियम ध्यान में रखना, और मेल पार्ट है तो एंड्रोशियम ध्यान में रखना। ठीक है, नाउ the female reproductive organ of the flower which give rise to egg or female gametes is called as carpel। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा
वो कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज गाइनोशियम। ठीक है, कौन सा बेटा, गाइनोशियम। वो क्या करेगा, विच गिव रेस टू एग सेल। क्या करेगा, देखो ये जो दिख रहा है ना ओवरी, ओवरी के अंदर में ये जो इंटरनल पार्ट जो दिख रहा है, इसके अंदर में ये जो है ये है ओवरी, और ओवरी के अंदर में क्या रहता है, दैट इज एग सेल, दैट इज ओव्यूल। ओव्यूल को हम एग सेल बोलते हैं। तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, एग सेल करेगा। तो वो जो फीमेल गमेट्स बनेगा उसे बोलते हैं हम कार्पेल। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्पेल। और स्टैमेन, देखो इसके नाम में भी मेन है, स्टैमेन, देखो ना STAMEN मतलब मेल पार्ट। अब वो मेल पार्ट क्या करेगा, तो स्टैमेन अगर आपको पूछा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट व्हिच इज गिव राइज टू एग सेल, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्पेल। जो एग सेल प्रोवाइड करेगा, दैट इज ओवरी, ओवरी के अंदर में ओव्यूल्स होते हैं, वो जो पार्ट राइज करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेटा कार्पेल। और स्टैमेन जो है, स्टैमेन देखो इसके अंदर में क्या है, मेन, MEN। तो ये होगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये फ्लावर का है व्हिच गिव रेस टू मेल गमीट्स। अगर आपको पूछे कि भैया मेल गमीट्स जो है ये कौन प्रोड्यूस करेगा या फिर राइज करेगा, तो आंसर आना चाहिए स्टैमेन। और फीमेल गमीट्स अगर प्रोड्यूस करेगा उसका नाम आना चाहिए कार्पेल। ठीक है, फीमेल गमीट प्रोड्यूस करेगा तो कार्पेल, और मेल गमीट प्रोड्यूस करेगा तो स्टैमेन। ठीक है, ये दोनों चीज ध्यान में रखना। नाउ नेक्स्ट, पॉलिनेशन इज द मेजर स्टेप। जब इसके अंदर में क्या होगा, फीमेल पार्ट के साथ में मेल पार्ट जो ये फ्यूज होगा, मतलब फीमेल गमीट्स के साथ में मेल गमीट्स ये फ्यूज होंगे, तो कौन से प्रोसेस से होंगे, तो होता है बेटा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब पॉलिनेशन इज मेजर स्टेप, कौन सी, which involves the transfer of pollen grains। तो उसके अंदर में किसका ट्रांसफर होता है, पोलन ग्रेन्स का। और पोलन ग्रेन्स जो ट्रांसफर होती है वो होती है बेटा पोलन ट्यूब्स के अंदर से। पोलन ग्रेन जो होता है वो ट्रांसफर होता है पोलन ट्यूब के अंदर से, और उसके अंदर में कहां से, तो स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर। तो ये जो दिख रहा है स्टिग्मा, तो यहां से पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, और उसी के अंदर से ये पोलन ग्रेन्स का क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। फीमेल पार्ट ये ट्रांसफर होते हैं मेल पार्ट की तरफ। ठीक है, नाउ स्टिग्मा बिकम स्टिकी। जब भी इसके पास में ये पोलन ग्रेन्स आते हैं, तो ये जो पार्ट्स होता है ये स्टिकी होता है। स्टिकी का मतलब चिपचिपा। जहां पे जब भी ये पोलन ग्रेन्स आते हैं तो उसको क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। क्यों, ड्यू टू स्टिकी पार्ट। तो स्टिग्मा बिकम स्टिकी ड्यूरिंग पॉलिनेशन। जब भी पॉलिनेशन होता है तो स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी होता है, ताकि वो उसके पास क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। नाउ द पोलन ग्रेन्स, जब वो स्टिकी होता है तो क्या होता है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स होना शुरू हो जाता है ओवर द स्टिग्मा। किसके ऊपर, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो जर्मिनेट्स होना शुरू होते हैं स्टिग्मा के ऊपर, एंड ड्यूरिंग टू पोलन ट्यूब। और कहां पे बढ़ना शुरू हो जाते हैं बेटा, वो पोलन ट्यूब के अंदर में। जब भी पोलन ट्यूब्स के अंदर में क्या होगा, वो जो पोलन ग्रेन से ये जर्मिनेट्स होना शुरू होगा, तो ईच पोलन ट्यूब या फिर ईच जो गमीट्स होते हैं जो पोलन ट्यूब के अंदर में ट्रांसफर होते हैं, तो वो एट अ टाइम 2 मेल गमीट्स वहां पे सीक्रेट्स होते हैं या फिर रिलीज होते हैं। एट अ टाइम ये पूछ सकते हैं आपको कि पोलन ट्यूब के अंदर में पोलन ग्रेन्स जो स्टिग्मा से होते हुए ट्रैवल होते हैं, एट अ टाइम कितने होते हैं, तो 2 मेल गमीट्स होते हैं, व्हिच आर रिलीज नियर एग सेल। तो वहां पे क्या होते हैं, वो रिलीज होते हैं। मान के चलो यहां से आ गए बेटा पोलन ग्रेन्स, यहां से मान के चलो कौन आ गए, पोलन ग्रेन्स अगर आते हैं। ठीक है, और पोलन ग्रेन्स ये क्या होंगे, एट अ टाइम 2 पोलन ग्रेन्स आते हैं। कितने, 2 पोलन ग्रेन्स का मतलब क्या होगा, जो एंड्रोशियम होगा, मेल पार्ट्स होगा, और वो यहाँ पे पॉलिनेशन के लिए आ गए, स्टिग्मा ये स्टिकी होने की वजह से यहाँ पे चिपक गए, फिर वो पोलन ट्यूब से ट्रैवल होते होते कहां पे पहुंच गए, ओवरी के अंदर में पहुंच गए। तो ओवरी के अंदर में उन्हें क्या मिला, दैट इज वो एग सेल मिला। मतलब ये पोलन ग्रेन एग सेल के साथ में फ्यूज हुए, मतलब मेल पार्ट फ्यूज विद फीमेल पार्ट, तो क्या होगा वहां पे, यस जर्मिनेशन होगा। ठीक है, देखो अभी क्या होगा, पोलन ट्यूब कैरीज 2 मेल गमीट्स व्हिच आर रिलीज नियर एग सेल प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक। और कहां पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, वो एम्ब्रियो सैक के अंदर में वो प्रेजेंट होते हैं। नाउ 1 मेल, जब दोनों आते हैं, दोनों एट अ टाइम वहां पे फर्टाइल नहीं होते हैं, तो उसमें से एक होता है और एक क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन करता है। देखो क्या होता है, तो 1 मेल गमीट्स, पहला मेल गमीट जो है ये फ्यूज होता है फीमेल गमीट्स के साथ में, और क्या फॉर्मेशंस करता है, जाइगोट का फॉर्मेशंस करता है। पहला जो मेल पार्ट से ये दूसरे फीमेल पार्ट के साथ में क्या होता है, कंबाइन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। एंड सेकंड मेल गमीट्स जो होता है फ्यूजेस विद 2 पोलर न्यूक्लियर,
जो एंडोस्पर्म्स में होते हैं, जैसे आपने देखा है एंडोस्पर्म, तो उसके साथ में मतलब फिर से फ्यूज होके डबल फर्टिलाइजेशन करता है। क्लियर? नाउ जाइगोट डेवलप्स, पहला जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, तो जाइगोट डेवलप्स क्या होता है? एम्ब्रियो करेगा, सिंपल सी बात है। मेल और फीमेल पार्ट्स फ्यूज हुए, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट का फॉर्मेशन अगर हुआ तो वो आगे चल के क्या फॉर्म करेगा? दैट इज एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो का जब एंडोस्पर्म सर्व्स द न्यूट्रिटिव टिश्यूज फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, और जब वो एम्ब्रियो फॉर्म होगा तो एंडोस्पर्म सर्व्स होने के बाद में उसे न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस मिलेंगे और उसका क्या होगा? ग्रोइंग होगा, उसका साइज जो है वो बढ़ेगा, वो डेवलप होगा। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और जब उसका फर्टिलाइजेशन होगा तब ओव्यूल जो है वो डेवलप्स करेगा सीड को, और सीड जब डेवलप होगा तो उसके अंदर से आपको क्या मिलेगा? सीड आगे चल के कन्वर्ट होगा फ्रूट्स में, फ्रूट्स फिर आगे चल के जब बढ़ेगा तो नीचे गिरेगा और उसका फिर से फर्टिलाइजेशन होगा। ये था बेटा सिंपल सा टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का। ठीक है, तो आगे का पार्ट जो है हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक यू।